छत्तीसगढ़ से जहां जासूसी को लेकर सियासी पारा हाई है, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया। बैज के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने दावा किया कि उनका मोबाइल भी सर्विलांस पर है, जिस पर सरकार की तरफ से जवाब आया कि कांग्रेस सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रही है। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। कौन करा रहा जासूसी, किसके इशारे पर हो रहा, क्यों कराई जा रही है, वाकई जारी है जासूसी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि सीएम से शिकायत करने और खुद कुछ पुलिस वालों को पकड़ने के बाद भी उनकी जासूसी करवाई जा रही। बैज का आरोप है कि कॉलोनी के गार्ड को उनके घर आने जाने वाली गाड़ियों के नंबर नोट करने का निर्देश है। उनके मोबाइल को सर्विलांस पर रखा गया है। उनके कॉल डिटेल्स पर भी नजर रखी जा रही है। बैज का आरोप है कि बलौदाबाजार में जीते जनपद और जिला पंचायत सदस्यों को बलौदाबाजार कांड में फंसाने की धमकी देकर डराया जा रहा है। यहाँ तक कि तहसीलदार और एसडीएम भी भाजपा एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। बैज का कहना है कि वो कांग्रेस हाईकमान को ईडी एक्शन और जासूसी पर डिटेल रिपोर्ट देंगे। बैज के अलावा पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी दावा किया कि सरकार कांग्रेस नेताओं की जासूसी करा रही है। कौन कौन सी गाड़ियां आ रही है मेरे से मिलने, कहां की गाड़ी आ रही है, कौन से जिले की पासिंग नंबर आ रही है, वो नोट कर उनको अवगत कराने को निर्देशित कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर जासूसी और निगरानी अभी भी खत्म नहीं हुई है सरकार का। अगर ऐसा हो रहा है तो या तो ये उस कंपनी के माध्यम से हो रहा होगा, या सरकार जांच करा रही होगी, या दिल्ली वाले जांच करा रहे होंगे। कई लोगों के साथ इस तरह की परेशानी आ रही है, ऐसा उचित नहीं है। हम सबके मोबाइल सर्विलांस में, ये सब जगह सबकी जासूसी करा रहे हैं। मैं तो जब पत्रकार वार्ता करता हूँ बगल में खड़े हो जाते हैं वो लोग। अब आप ही लोग देखें। कांग्रेस नेताओं की जासूसी के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया कि हमें जासूसी करवाने की क्या जरूरत। कांग्रेस हताशा में सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रही है। ये सरासर विपक्ष का झूठा आरोप है। सरकार को बदनाम करने की इनकी साजिश है। किसी का भी मोबाइल सर्विलेंस में नहीं है। किसी प्रकार की कोई जासूसी न भारतीय जनता पार्टी कराती है, न कराने में भरोसा रखती है। किसी की जासूसी कराने की आवश्यकता नहीं है। और उनकी भी जासूसी की जो बात की जा रही है कि पता नहीं क्यों कहानी गढ़ना चाहते हैं ये लोग, और कहानी गढ़ करके पता नहीं क्या बताना चाहते हैं। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो उनको स्पष्ट रूप से लिख करके देना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। वैसे बैज के आरोप नए नहीं हैं। वो बीते दिनों अपने घर के बाहर बस्तर के पुलिस अफसरों को गाड़ी समेत पकड़कर उनके घर की रैकी करने के आरोप लगा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने जासूसी कराए जाने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेटर लिखकर शिकायत। अब बैज का दावा है कि वो पूरी जासूसी को लेकर एक डिटेल रिपोर्ट बना रहे हैं। सवाल ये कि आखिर बैज की जासूसी क्यों कराई जाएगी। सवाल ये भी कि बैज के आरोपों में वाकई सच्चाई है या फिर ये कोई सियासी पैंतरा है। रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ में जासूसी को लेकर सियासी पारा हाई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया। बैज ने कहा कि सीएम से शिकायत करने और खुद पुलिस वालों को एक्सपोज करने के बाद भी उनकी जासूसी की जा रही है। बैज के अलावा पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी दावा किया कि सरकार कांग्रेस नेताओं की जासूसी करा रही है। इधर कांग्रेस नेताओं की जासूसी के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रही है। गाड़ियां आ रही है मेरे से मिलने, कहां की गाड़ी आ रही है, कौन से जिले की पासिंग नंबर आ रही है, वो नोट कर उनको अवगत कराने को निर्देशित कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर जासूसी और निगरानी अभी भी खत्म नहीं हुई है सरकार का। हम सबके मोबाइल सर्विलांस में, ये सब जगह सबकी जासूसी करा रहे हैं। मैं तो जब पत्रकार वार्ता करता हूँ बगल में खड़े हो जाते हैं वो लोग। अब आप ही लोग देखें। ये सरासर विपक्ष का झूठा आरोप है।
सरकार को बदनाम करने की इनकी साजिश है। किसी का भी मोबाइल सर्विलेंस में नहीं है, किसी प्रकार की कोई जासूसी न भारतीय जनता पार्टी कराती है, न कराने में भरोसा रखती है। देखिए, तो पीसीसी चीफ दीपक बैज के जासूसी के मामले को लेकर एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति गर्म है। जुबानी जंग लगातार जारी है। एक तरफ कांग्रेस एक बार फिर यह आरोप लगा रही है कि लगातार शिकायत के बावजूद भी सरकार कांग्रेस नेताओं की जासूसी करा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रही है। हमारे साथ केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, बीजेपी नेता, वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, लगातार मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं की जासूसी कराई जा रही है। बीजेपी इस पर साफ तौर पर कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, दीपक बैज जी के घर के सामने दंतेवाड़ा की पुलिस 2-3 दिन तक रेकी करते रही। पूछने पर ठीक से जवाब नहीं दे पाई। उसने कहा कि हमने उच्च अधिकारियों के निर्देश से यहाँ पर रेकी की है, उसका ठीक से कारण बता नहीं पा रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है और इसी तरह की घटनाएं जब कांग्रेस की पत्रकार वार्ता होती है, अन्य वार्ता होती है, LIB के लोग खड़े रहते हैं। तो इसमें बदनाम करने का क्या प्रश्न है? भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, निकाय में सरकार है। ये बताना तो उनको चाहिए कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्या क्या आवश्यकता पड़ गई हमारी जासूसी कराने की, क्यों इस तरह की घटना वो संपादित कर रहे हैं। इस बात के लिए जवाब दिए तो भारतीय जनता पार्टी बनती है। हम क्या बोले, हमारा जासूसी वो क्यों कराना चाहते हैं उसको तो भारतीय जनता पार्टी ही बताएगी। जी, हमारे साथ केदार गुप्ता जी भी हैं, बीजेपी नेता, उनसे सीधा पूछ लेते हैं। केदार जी, लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि जासूसी कराई जा रही है, क्यों कराई जा रही है बीजेपी को बताना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। देखिए, जाकी रही भावना तैसी प्रभु मुहूर्त इन देखी तैसी। जिसके विचार जैसे होते हैं वो वैसे ही सोचता है। कांग्रेस पार्टी का काम है भाई, जब ये सरकार में रहते हैं तो ये तमाम हथकंडे अपनाते हैं, वैसे ही इनको दिखता है। भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा कर रही है और अभी नगरीय निकाय चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बहुत स्पष्ट रूप से बहुमत माननीय विष्णुदेव साय जी को मिला। इससे ये बौखलाए हुए हैं। अब सरकार को क्या करें, तो ये बदनाम करें। अरे भाई, कोई कंगाल आदमी के घर में डकैती मारता है क्या? बताइए मेरे को। अब ये सुरेंद्र शर्मा जी खुद ही कह रहे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, पंचायत में इनकी सरकार, पंच से पार्लियामेंट तक हमारे हैं, तो इनकी जासूसी करा के मिलेगा क्या? और ये तो सरेआम लड़ रहे हैं, तो जगहसाई हो रही है, सामने दिख रहा है। इनकी जासूसी करने से फायदा क्या है? और हम इस पर विश्वास नहीं करते। दूसरी बात, माननीय भूपेश बघेल जी कहते हैं कि मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देता हूं तो LIB के जवान इनके बाजू खड़े रहते हैं। दीपक बैज जी बोलते हैं कि जवान इनके घर के आजू बाजू रैकी कर रहे हैं। अरे भाई, आजू बाजू घूम रहे हैं ना, आपको दिख रहा है ना, उसको आप रिकॉर्ड करके वायरल कर रहे हो। तो ये तो हंसने का काम है। मैं कहता हूँ एक मजाक है। अरे आदमी बाजू में खड़ा है, कानूनी आदमी जो सुरक्षा देता है, उसको आप बोलते हो कि जासूसी कर रहा है, दूसरी तरफ बोल दोगे कि सुरक्षा नहीं मिलती। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दिमाग जो है ना, दिवालियापन पे आ गया। राजनीतिक दिवालिया हो गए ये लोग और कुछ भी बयानबाजी करते हैं। अरे कोई भाई, सुरक्षाकर्मी अगर आजू बाजू घूम रहा है तो जासूसी है, ये कैसी बात हो गई? तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें जिस तरह से ठुकरा दिया है, अब इनके पास और कोई बातें नहीं रह गई है, बेवजह की बात कर रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, आपने केदार गुप्ता की बातों को सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे केदार भाई जो है ना, जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वो सुरक्षा के लिए है वहाँ। तो भाई, दंतेवाड़ा के पुलिस जो है, जब सुरक्षा के लिए दीपक बैज जी के घर आया था तो बता देता, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए आए हैं। जो पत्रकार वार्ता में बाजू में खड़े रहते हैं उसको बता देना चाहिए, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए हैं। इतने भोले मत बनो भाई। दरअसल में क्या है, अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने में जो मास्टरी है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कुतर्क करके बात को राजनीतिक दिवालियापन है, कुतर्क का सवाल नहीं है। अरे कुतर्क नहीं है, कुतर्क के लिए बच्चा क्या है? आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि करके पालेंगे ना, आपके पास कोई बड़ा नेता है ना आपकी नीयत है। आपसे अरे नेता के पास ऑलरेडी सुरक्षा कर्मी उपलब्ध है। अरे भैया, आपसे चुकाएंगे क्या? खड़े रहेगा आपसे चाहिए क्या भाजपा को? ये तो बताओ। बैज जी के बंगले में दंतेवाड़ा का क्या काम है? अरे भाई, ऐसा है कि अरे आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। करेंगे क्या?
आपके कहने से नहीं हो जाएगा केदार भाई, आपको इसी बात को अरे भाई, समझना आप चाहिए। जब आप तो प्राप्त स्वीकार क्या कर रहे हैं कि करेंगे, आपका क्या करेंगे आपकी जासूसी करके? सुरक्षा के लिए खड़ा है, तो सारा हमको खेल नहीं तो चाहिए ना भैया ऐसी सामने दिख रहा सुरक्षा। है। गोल स्कैम करने वाले आप, सुरक्षा कर्मी ऑलरेडी वाले आप, नियुक्त हैं, वो चावल चुराने सुरक्षा वाले कर आप, रहे हैं। इस तरह के लोगों की आवश्यकता नहीं है। घोटाला करने वाले आप, ऐसे नहीं, हम घोटालेबाजों लोग की क्या क्या जासूसी करने वाले हैं वो तो मिलेगा आप क्या? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बात अभी मैं फिलहाल स्वीकार चुनाव करता जीत हूँ, गई है, वीरेंद्र भैया, तो बड़ी बड़ी बातें वीरेंद्र मत करो भैया, एक भाई। बात स्वीकार ये करता जनता हूँ है, जनता वो चाहती भी है, उतारती भी है। इतने ज्यादा मुबालसे में मत करो, इतने ज्यादा घमंड में, इतने ज्यादा अहम मत समझाओ। उतार दी है जनता। जनता चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी और केदार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। एक बार फिर से पीसीसी